चलो इधर देखो, कॉम्बिनेशन का वर्ड प्रॉब्लम। पहला क्वेश्चन है जहां से हम शुरू किए थे। एक पार्टी में 20 पर्सन्स हैं, सबने एक दूसरे से हाथ मिलाया तो टोटल कितने हाथ मिले? ठीक है, बनाए थे इसको हम लोग। ठीक है, वहां पर मल्टीप्लाई करके डिवाइड करना। यहाँ पर क्या हुआ, अब तो हाथ मिलाने के लिए क्या किस चीज़ की ज़रूरत है? दो लोगों को सिलेक्ट करने का, अरेंज करने की जरूरत नहीं है। बस कोई भी दो लोग को सिलेक्ट करेंगे, एक हाथ मिल जाएगा। कोई दिक्कत? यानी क्या हो जाएगा? टोटल हैंडशेक। टोटल हैंडशेक कितना? 20 में से कोई भी दो व्यक्ति को चूज करनी है। और जैसे जब भी व्यक्ति को चूज करेंगे वो हमको एक हैंडशेक को रिप्रेजेंट कर देगा। इसका वैल्यू कितना होगा? फैक्टोरियल 20, फैक्टोरियल 18, फैक्टोरियल 2, 18 खत्म। खत्म। समझ में आया? वहां पर क्या कर रहे थे हम लोग कि पहला पर्सन कितना से मिलाएगा? 19 लोगों से, दूसरा भी 19 से, तीसरा भी 19 से, ऐसे कर रहे थे। तो फिर 20, तो 19 गुने 20 हो रहा था 380। ये गलत तरीका था, क्योंकि अगर ए ने किसी से भी हाथ मिला लिया बी से, तो फिर बी वाला में उसका काउंटिंग फिर से कर दे रहे हैं, फिर सी में भी उसका काउंटिंग कर रहे हैं, डी में भी। यानी कि हर एक काउंटिंग के हर एक हैंड से सबने कितनी बार हाथ मिला लिया? इस तरीका से दो बार। हमको कितना बार चाहिए? एक बार। इसको क्या करना पड़ेगा? 2 से डिवाइड। एक ये तरीका था। दूसरा तरीका क्या था? एपी वाला। पहला आदमी 19 लोग से हाथ मिलाएगा, दूसरा 18 लोग से, तीसरा 17। जाते जाते जो लास्ट आदमी रहेगा एक आदमी साथ मिलाएगा। 1 से लेकर 19 तक का जोड़ 19 गुने 20 बटे में 2। ये हो गया आपका बेसिक काउंटिंग। ये हो गया एपी के थ्रू। ये हो गया आपका कॉम्बिनेशन की हेल्प से। अब समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? अगला क्वेश्चन लिखो। 3 जेंटलमैन एंड 3 लेडीज कैंडिडेट फॉर 2 वैकेंसीज। यहां देखो, 3 जेंटलमैन है, 3 जेंटलमैन और 3 लेडीज हैं। ठीक है, एक चीज तुम कभी ऑब्जर्व करना, हमेशा जेंटलमैन लिखा जाता है, जेंटल लेडीज जेंटल वुमेन नहीं लिखा जाता है। ठीक है, देखने के 2 तरीके हैं, या तो लेडीज जेंटल नहीं होती है, ठीक है, या फिर मर्दों में ऐसा कुछ खूबी है वो जेंटल नहीं हो सकते हैं, तो उनके लिए जेंटल वर्ड को लाना पड़ता है कि हाँ जेंटल पर्सन है, क्योंकि उनका मानना है ज्यादातर जो है नॉन जेंटल ही होते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत? तो जेंटलमैन और लेडीज 2 वैकेंसी है। ठीक है, आर कैंडिडेट फॉर 2 वैकेंसी, यानी कि 2 पोस्ट है, कहीं पर 2 पोस्ट है। ए वोटर हैज टू वोट फॉर 2 कैंडिडेट। एक वोटर है, उसको वोट करना है 2 कैंडिडेट के लिए। ए वोटर हैज टू वोट फॉर 2 कैंडिडेट। इलेक्शन का माहौल भी शुरू हो गया है। ठीक है, इन हाउ मेनी वेज कैन वन कास्ट हिज वोट? इन हाउ मेनी वेज, इन हाउ मेनी वेज कैन वन कास्ट हिज वोट? क्वेश्चन फिर से बोल दें। 3 जेंटलमैन एंड 3 लेडीज आर कैंडिडेट फॉर 2 वैकेंसीज। आर कैंडिडेट फॉर 2 वैकेंसीज। 2 सीट है, समझ में आ रहा ना?
ए वोटर हैज टू वोट फॉर 2 कैंडिडेट। एक वोटर कितने को वोट दे सकता है? 2 को। ए वोटर हैज टू वोट फॉर 2 कैंडिडेट। इन हाउ मेनी वेज कैन वन कास्ट हिज वोट? ठीक है, कास्ट हिज वोट का मतलब वोट देना। ठीक है, तो कितने तरीका से वोट दे सकता है? जरा सोचो इस क्वेश्चन पे। क्या इसमें कहीं से ऐसा लग रहा है कि लेडीज और जेंटल को सजाने का काम करना है? ठीक है, अगर तुम वोट देने के लिए जाएगा, इधर देखना बाबू, अगर मान ले कि तू ही वोट देने जा रहा है, तुम्हारे पास 2 वैकेंसी है, तुम्हारे पास 2 वोट देने का चांस है, तो तुम क्या करेगा? तुम्हारे पास क्या ऑप्शन है? हाँ, हाँ, एक ही को दोनों कैसे दे देगा? जब 2 गो पद है, एक ही आदमी को दोनों पद में थोड़ा ना बैठा देगा, अलग अलग को तो देना ही पड़ेगा। यानी कि टोटल 6 गो है, 6 गो में से कोई 2 को दे सकते हैं। 6 को में से कोई 2 को, क्या हो जाएगा? 62 फैक्टोरियल 6/, कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है? कितना हो जाएगा? 15 तरीका से एक आदमी वोट दे सकता है। समझ में आ रहा है? 2 पर्सन को सिलेक्ट करना था, ठीक है, 2 पद के लिए, तो 15 तरीका से वो वोट दे सकता है। अच्छा ठीक है, आसान लिखो। फ्रॉम ए क्लास ऑफ 32 स्टूडेंट, फ्रॉम ए क्लास ऑफ 32 स्टूडेंट्स, 4 are chosen, 4 are chosen for a competition, 4 are chosen for a competition। ठीक है, फुल स्टॉप, फुल स्टॉप। इन हाउ मेनी वेज कैन दिस बी डन? इन हाउ मेनी वेज कैन दिस बी डन? इन हाउ मेनी वेज कैन दिस बी डन? कितना हो जाएगा? 32C 4, 32 में से कोई 4 लड़का को सिलेक्ट कर लो। चलो अगला थोड़ा सा लेवल ऊपर। इन हाउ मेनी वेज a committee of 5 members, in how many ways a committee of 5 members can be selected from 6 men and 5 women consisting of 3 men and 2 women, 3 men and 2 women। क्वेश्चन समझ में आया? लिखा है ना तुम, तो उसको पढ़ के समझ। क्या समझा क्वेश्चन से? हाँ, 5 मेंबर को सिलेक्ट करना है, 6 मेन और 5 वुमेन में से 5 मेंबर को सिलेक्ट करना है कमेटी के लिए। हाँ, और कमेटी में 5 मेंबर कैसे होने चाहिए? 3 मेन, ठीक है, तो 3 मेन को चूज करना है। तो टोटल मेन कितने हैं? 6, तो 6 में से 3 को मेन चूज कर लो, 6C3 2 वुमेन, ठीक है, 5C2। अब यहां पर ये सोचना है कि ऐड होगा कि मल्टीप्लाई होगा। क्या 3 आदमी चुनने से कमेटी का क्या काम मतलब पूरा हो गया?
पूरा कमेटी कब बना हुआ माना जाएगा? जब पांचों हो जाएंगे। पूरा पूरा डिपेंडेंट है ना, समझ रहा है? अरे वैसे ऐसे नहीं होगा 3 आदमी चुनने के बाद ई दोनों को चूज कर लें या फिर ई दोनों को चूज कर लें। जब ऐसी होने लगे तो क्या होता है? मल्टीप्लाई। अब इसको सोल्व कर दो, कितना ना ये तू का बनाया है? 11 में से 11 को मेन है क्या? टोटल कैसे ले लेगा? अगर मान ले कि 11 में से तू 3 को चूज कर रहा है तो क्या गारंटी है कि 3 को मेन ही आएगा? ठीक है, तीनों वोमेन नहीं आ सकता था वहां पर, तो मेन को अलग से चूज करना होगा, वोमेन को अलग से। समझा ना? कोई दिक्कत? अगला क्वेश्चन, इसका आंसर कितना हो जाएगा? 6C3 इंटू 5C2। ठीक है, कितना हो जाएगा? 20 गुने 10 यानी कि 200। यहां देखो, इन हाउ मेनी वेज बाबू, इन हाउ मेनी वेज, इन हाउ मेनी वेज कैन ए क्रिकेट 11 बी चूजन। हाँ, यानी कि एक क्रिकेट टीम बनाना है। ठीक है, एक क्रिकेट टीम बनाना है। चूजन आउट ऑफ 15 आउट ऑफ ए बैच ऑफ 15 प्लेयर्स। 15 प्लेयर का एक बैच है, उसमें से 11 को लेकर के टीम बनाना है। ठीक है, पहला कंडीशन है देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन ऑन द सिलेक्शन। जिसको मन करे उसको सिलेक्ट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, पहला। दूसरा है ए पार्टिकुलर प्लेयर इज ऑलवेज चूजन। तीसरा है ए पार्टिकुलर प्लेयर नेवर बी चूजन। 3 क्वेश्चन बने हैं, जरा बनाओ। तो 14 को ना प्लेयर बचा। यहाँ देखो, सबसे पहला कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। ठीक है, अब हो रहा है कि एक पार्टिकुलर प्लेयर को हमेशा खिलाना ही है, वो रहेगा एक टीम में। ठीक है, तो जब टीम में ये गया तो 14 को बच गया, 10 को सिलेक्ट करना है, तो दिक्कत। इसका बात करते हैं, एक प्लेयर को खिलाना ही नहीं है। ठीक है, संजू सैमसंग कैरियर में बात कर दो, उसको टीम में ले लो, लेकिन खिलेबे मत करो, खिलाना ही नहीं है। ठीक है, उधर भी नहीं करेंगे, टीम में नहीं लेंगे। अरे 15 को में टीम में नहीं शामिल किए तो यानी कि 14 को प्लेयर है, 14 में से 11 को। चलो इधर अगला सवाल, अगला सवाल, अगला सवाल। एक कमिटी ऑफ 12 is to be formed। A committee of 12 is to be
फॉर्म। 12 लोग का कमेटी बनाना है, इज टू बी फॉर्म्ड फ्रॉम 9 वोमेन, फ्रॉम 9 वोमेन एंड 8 men, 9 women and 8 men, full stop. In how many ways this can be done? In how many ways this can be done? In how many ways this can be done? ठीक है, this can be done if at least 5 women have to be, if at least 5 women have to be included in a committee. If 5 women have to be included in a committee. क्वेश्चन समझ में आ रहा है? ठीक है, समझ में गया? पहला क्वेश्चन तो हो गया यहीं पर, एटलीस्ट कितना होना चाहिए? 5 वोमेन। ठीक है, कितना बनेगा वो बताइए। ठीक है पहले इसको बनाओ। सबसे पहले उसने बोला है कि एटलीस्ट 5 वोमेन, मेन वर्ड ये है, कम से कम 5 वोमेन। ठीक है, तो ग्रुप कमेटी कितना तरीके से बन सकता है, याद रखना, 5 वोमेन एंड 7 मेन, या फिर 6 वोमेन 6 मेन, 8 कहां से चला जाएगा जब 12 को चाहिए ही तो। 7 वोमेन मेन, 8 वोमेन एंड 4 मेन हो जाएगा। 9 वोमेन, 3 मेन, 10 वोमेन, कहाँ है? 9 वही है। ठीक है, मैं तो पूरा ले लेती हूँ लोग, हमारा ना रिजर्वेशन के नाम पर सब चल जाता है। यहाँ पर देख बाबू, तो वोमेन कितना है? 9 और मेन कितना है? 8। बस सुना रहा है? ठीक है अब जरा देखना, तो यहाँ पर कॉम्बिनेशन क्या बनेगा? 9 में से 5 को चूज करना है, 9C5 और 8 में से। ठीक है, इधर आएंगे 9C6, 8C6 और ये 9C7, 8C5, 9C8, 8C4 और 9C9, 8C3। इस सबको जोड़ देंगे तो टोटल कमेटी आपको मिल जाएगा। क्योंकि यहाँ पर इतना करने के बाद काम क्या हो गया? कमेटी बन चुका है, ये कमेटी बन चुका है, अलग अलग कमेटी बन चुका है। बीच में क्या करना पड़ेगा? प्लस। ठीक है, सबको क्या कर देंगे फिर? जोड़ देंगे। जोड़ने पर कितना आ जाएगा? तुम लोग बताओ तो सही, कितना आएगा? वैल्यू निकाल। कुछ नहीं पहले इसको सोल्व कर लो। ये वैल्यू निकालो, कितना आएगा? जब निकालो जल्दी से, इसको सोल्व करो, जल्दी से सोल्व करो जरा इसको। पहला कितना आ रहा है? 1081। दूसरा का बोलो। ये तो हो गया 7 8 56, ये 28 हो गया। 28 6 तक कट गया, 56। ये क्या बोल रहा है इसको?
जल्दी जल्दी मल्टीप्लाई करते रहो, तुम मल्टीप्लाई करो जा। कट गया फैक्टोरियल 3 6 भी कट गया, 7 8 56 आ गया। 8 में 9 8 से 4 फैक्टोरियल 8 4 तक कट गया फैक्टोरियल 8 इसका इधर इसका 23वां आ गया। कोई दिक्कत? ये टोटल को सम करने पर कितना आएगा, सबको जोड़ने पर? ए देख लो एक बार, हैं 2000। अच्छा अब जरा जल्दी से सबको जोड़ दो तो कितना आ रहा है? हाँ 50 54 तक तब गलत निकाला है क्या? देख लो सही निकाला है ना? तो है ये जो है फैक्टोरियल 8 बाई फैक्टोरियल 4 6142 देख लो कहीं गलती नहीं ना हुआ है। दे रहा है कितना? 6062। हाँ 9C5 इंटू 8C7 ठीक है, 9C6 इंटू 8C6 ठीक है, 9C7 इंटू 8C5 ये भी ठीक है, 9C8 इंटू 8C4 ये भी ठीक है। उसके बाद 9C8 इंटू 8C4 और 9C9 इंटू 8C3। तो कैसे तुम लोग जोड़ रहा है? 8 2 10 10 16 6 22 के 2 हासिल 2 8 5 13 14 3 17 5 22 22 2 24 के 4 2 6 3 9 2 11। ये ऐसा कैसे आ जा रहा है? कुछ 20 से 16 में गलती नहीं किया हमको लग रहा है। इसमें जरा देखो मल्टीप्लाई करके सब। अच्छा ठीक है। अच्छा दूसरा तरीका ये हो सकता है जो उसने बोला था कि हमको क्या चाहिए, एटलीस्ट 5 वुमेन, एटलीस्ट 5 वुमेन चाहिए ना। तो सबसे आसान तरीका ये है, एटलीस्ट 5 वुमेन है तो पहले 5 वुमेन को तुम ला दो। टोटल कितने हैं? 9 वुमेन है और 8 मेन है। बात समझो, मेन पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, रहे या ना रहे, ठीक है। वुमेन पर है, 9 में से 5 वुमेन तुम सिलेक्ट कर लो। 9C5 कितना वुमेन बच गई? 4 गो, 4 ठो बच गई ना। अब 4 वुमेन को इधर ला दो तो टोटल कितने हैं? इधर 12 लोग हो गए। 12 में से क्या करें अब?